ये मूर्ख ब्लडी इंडियंस अभी भी हमारे द्वारा इंडियंस को गुलाम बनाए रखने के लिए रची गई गवर्नमेंट जॉब्स की साजिश में फंसे हुए हैं। इनसे बड़े मूर्ख इस दुनिया में और कौन होंगे। जयपुर के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में भारत घूमने आए कुछ अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे, जिनके पीछे मैं भी बैठा हुआ था। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। वे मन ही मन में सोच रहे थे कि ये गंवार इंडियंस कहाँ हम लोगों की भाषा समझ पाएंगे। आजादी को इतने साल बाद भी भारत में बेरोजगारी क्यों है? एक अंग्रेजी ने पूछा। क्योंकि इंडियंस आर ब्लडी इडियट्स, उनके खून में ही मूर्खता दौड़ती है। दूसरे अंग्रेजी ने जवाब दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कृपया विस्तार से समझाओ, पहले अंग्रेजी ने पूछा। दूसरे अंग्रेजी ने गहरी सांस ली और कहना आरंभ किया। जब भारत हमारा गुलाम था, तब हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अगर हमें भारत पर काफी सालों तक राज करना है, भारतीयों को गुलाम बनाए रखना है, तो हमें छल से काम लेना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इंडियंस को लगे कि ये हमारे भले के लिए है, लेकिन वास्तव में वो उनके बुरे के लिए हो। हमारी अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। इंडिया कुछ वर्षों पहले तक विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। एक तुर्क बख्तियार खिलजी ने नालंदा में आग लगाकर और इन इंडियंस की ज्ञान के खजाने को नष्ट करके हमारे कार्य को और आसान कर दिया। हालांकि वो अनमोल ज्ञान पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ था और इसी कारण से जगह जगह पर गुरुकुल खुले हुए हैं और उनमें पहले की तरह ही वैदिक शिक्षा दी जा रही है। इसलिए हमें एक नया एजुकेशन सिस्टम तैयार करना होगा जिसमें वैदिक शिक्षा इत्यादि नहीं दी जाए। लोग संस्कृत सीखने की बजाय हमारी भाषा यानी अंग्रेजी सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। और यही नहीं, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार का होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा रटने पर ध्यान दें और अपना दिमाग कम लगाएं। स्कूल और कॉलेज तक तो वो अपना दिमाग रटने में ही लगाएंगे इस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम से, लेकिन बाद में भी वो रटने में ही लगे रहें, इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही शातिर योजना है। हमें इन मूर्ख इंडियंस को गवर्नमेंट जॉब्स का लालच देना होगा। दूसरे अंग्रेजी ने कहना जारी रखा। लॉर्ड मैकाले तथा अन्य हमारे पूर्वज अंग्रेजों ने इंडियंस को परमानेंट कई सालों तक गुलाम बनाए रखने के लिए सरकारी नौकरियों का एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रचा। अंग्रेजों ने इंडियंस को सरकारी नौकरियों की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें लालच देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है तो तुम्हारा समाज में नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा। अगर एक बार तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सेट हो गई। तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, यानी तुम्हें कभी भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अर्थात सरकारी नौकरी मिलने के बाद नौकरी से निकाले जाने का डर हमेशा के लिए खत्म। सरकारी नौकरी में तो अगर तुम एक चपरासी भी बन जाओ तो वो भी बहुत अच्छा है। सैलरी कम मिले तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि 2-3 साल से वो अपने आप बढ़ जाएगी। और बताने की जरूरत नहीं है कि सरकारी नौकरी में आप ऊपर की कमाई भी कर सकते हो। और तो और सरकारी नौकरी में काम भी आपको कम करना होता है। तो है ना सरकारी नौकरी आपकी सपनों की नौकरी। पहले अंग्रेजी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, सरकारी नौकरी का जिस प्रकार का विवरण तुमने दिया है उससे तो लगता है कि ये सच में ड्रीम जॉब अर्थात सपनों की नौकरी है, तो इसमें षड्यंत्र वाली बात कहां से आ गई? दूसरे अंग्रेज ने गुस्सा होते कहा कि तुम्हें अंग्रेज बना किसने दिया? तुम्हें तो एक ब्लडी स्टूपिड इंडियन ही होना चाहिए था। खैर, तुमने जब पूछ ही लिया है तो फिर उस षड्यंत्र को अच्छे से समझा भी देता हूं। हमारे एक पूर्वज अंग्रेज ने समझाते हुए कहा था कि हम इंडियंस को सरकारी नौकरी तो देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी और बेहद ही गुप्त शर्त पर, और वो ये कि सरकारी नौकरी के बदले में उन्हें अपनी देशभक्ति, अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का साहस, अपने दिमाग से नई नई खोज करके भारत को विश्व गुरु बनाने की चाह,
अपने देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के जुनून का बलिदान करना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए उन्हें दिमाग से काम लेना बंद करना होगा। उन्हें रटना होगा देश का इतिहास, उन्हें याद रखना होगा हम अंग्रेजों ने उन पर कितने साल शासन किया। उन्हें रटना होगा कि पिछले 1000 सालों से उन्हें किस किस ने गुलाम बनाए रखा। उन्हें रटना होगा कि देश में होने वाली दैनिक समसामयिक घटनाएं। उन्हें रटना होगा भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी, क्योंकि जब वो रटेंगे तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बन पाएंगे और देश की उन्नति में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। और जब देश के सभी युवा सरकारी नौकरियों के लालच में फंस जाएंगे तो भारत कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा और हमेशा पिछड़ा ही रह जाएगा। और उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी तो भी कैसी, बिल्कुल घटिया दर्जे की, जैसे कि चपरासी, क्लर्क, रेलवे में ग्रुप डी अर्थात घटिया से घटिया लेवल की नौकरी इत्यादि। एक और महत्वपूर्ण बात कि हम वैकेंसी निकालेंगे 10 और आवेदन करने वाले होंगे 10 लाख और हम उनसे आवेदन करने का चार्ज भी वसूलेंगे, जिससे कि 300 रुपए, यानी कि 10 लोगों को अगले 10-15 सालों तक सैलरी भी अपनी जेब से नहीं देनी होगी। अच्छे से अच्छे दिमाग वाले युवा भी हमारी इन सरकारी नौकरियों की साजिश में फंसकर अपना और अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का मौका सहर्ष ही त्याग देंगे। और जो थोड़े बहुत युवा कुछ अलग करना चाहेंगे उन्हें हम इमोशनली ब्लैकमेल करवाएंगे, उनके घर वालों से ये कहलवा कर कि प्राइवेट जॉब तो आज है कल नहीं। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो समझ लो पूरे परिवार की जिंदगी बन जाएगी। आजकल सरकारी नौकरी वालों की ही समाज में पहचान है। लड़की वाले भी आजकल यही पूछते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करता है या नहीं। और ये बात घर के बड़े बूढ़े बचपन से ही बच्चों को सिखाते रहेंगे। इस कारण से बच्चे बड़े होकर केवल सरकारी नौकर बनने का ही सपना देखेंगे। कई प्राइवेट जॉब्स तो ऐसी हैं कि उनमें सरकारी नौकरी से कहीं ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी ये मूर्ख ब्लडी इंडियंस सरकारी नौकरियों की ही तरफ भागेंगे, क्योंकि हम सरकारी नौकरियों के प्रति इंडियंस में एक ऐसी धारणा बना देंगे कि सरकारी नौकरी में काम भी करना पड़ता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। लेकिन उन मूर्खों को यह नहीं पता है कि सैलरी तो केवल कुछ नौकरियों में ही अच्छी मिलती है और वो भी केवल गिने चुने लोगों को मिलती है। बाकी लोग तो एक मिस्त्री या मजदूर से भी कम सैलरी लेंगे और काम कम करेंगे तो देश इन्हीं स्टूपिड इंडियंस का पीछे रहेगा और ये बात इन स्टूपिड्स को समझ भी नहीं आएगी। और तो और वो ये सब खुद करेंगे अपनी इच्छा से, वो भी सहर्ष। और इतना ही नहीं, उनमें ये सब करने के लिए कंपटीशन भी होगा। जगह जगह पर कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे उन्हें ये सब करवाने को। और हाँ, कुछ महामूर्ख लोग तो काफ़ी पैसा रिश्वत में भी बर्बाद कर देंगे सरकारी नौकर बनकर अपना और अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के मौके को खोने के लिए। सरकारी नौकर बनकर जिंदगी गुलामों की तरह बिताने की उनकी मानसिकता बन जाएगी। और यही तो हम अंग्रेज चाहते हैं, ये स्टूपिड इंडियंस शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी हमारे गुलाम बन जाए, ताकि ये कभी हमारा विरोध ना करे और हम इन पर निर्विरोध शासन करते रहें। सरकारी नौकरियों के रूप में हमारे पूर्वजों का षड्यंत्र तुम्हें अभी भी समझ में आया या नहीं? दूसरे अंग्रेज ने पहले वाले अंग्रेज से पूछा। हाँ, अब ये सारा सरकारी नौकरियों का षड्यंत्र मेरी समझ में आ गया, पहले अंग्रेज ने जवाब दिया। अच्छा, तो जब तुम्हें सब कुछ समझ में आ ही गया है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। और सवाल ये है कि आज़ादी से पहले तो चलो प्राइवेट जॉब्स भी इतनी नहीं थी, अच्छे विश्वविद्यालय भी नहीं थे और बिजनेस करने के इतने मौके भी नहीं थे, तो सरकारी नौकरी करने की थोड़ी बहुत उनकी मानसिकता समझ में आती है। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद बहुत सारे विश्वविद्यालय खुल जाने तथा व्यापार करने के बहुत सारे मौके होने पर तथा इंटरनेट की मदद से इतने जागरूक हो जाने के बाद भी आजकल के युवा सरकारी नौकरियों की तरफ ही क्यों भागकर बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं? Because these are bloody stupid Indians. ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।